Good morning, my friends. Welcome to you, Aryan Exam Target Academy, जलालपुर, अम्बेडकर नगर। आज जो हम लोग का सब्जेक्ट है, माय फ्रेंड्स, टारगेट ऑफ लाइफ के बारे में है, यानी जीवन के लक्ष्य के बारे में है। क्योंकि जब तक किसी का भी कोई एक निश्चित टारगेट नहीं होगा, तब तक कोई लोग भी कहीं पर सफल नहीं हो पाएंगे। आइए आज हम लोग जो है अपने लाइफ के टारगेट के बारे में जानते हैं, या कह सकते हैं जीवन के लक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे। अब हमारे जो है लाइफ में 7 पॉइंट का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि कह सकते हैं, जैसे जब हम किसी छत पर चढ़ते हैं तो हमें सीढ़ी की सहायता पड़ती है, और जब तक हम जो है छत पर सीढ़ी के माध्यम से नहीं जो है चढ़ेंगे, या स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम अपने छत पर नहीं पहुंच पाएंगे। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब तक हम जो है इन 7 पॉइंट को लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक हम अपने टारगेट में सफल नहीं होंगे। आइए देखते हैं, ये हमारे लाइफ में 7 पॉइंट कौन कौन से हैं। नंबर 1 है अपने माता पिता एवं गुरुजनों का आज्ञा पालन करना। सेकंड पर है जीवन के लक्ष्य। थर्ड पर है अनुशासन का पालन करना। फोर्थ पर है देश प्रेम भावना। फिफ्थ पर है सहभागिता की भावना होना। और 6 पर है अहंकार से दूर रहना। 7 पॉइंट जो हमारा है भारतीय संस्कृति का गरिमा बनाए रखना। अब आइए हम लोग एक एक पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं, जो हमारे लाइफ के में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनके बिना हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आइए देखते हैं। मेरा पहला पॉइंट है, मेरे मित्रों, अपने माता पिता एवं गुरुजनों का आज्ञा का पालन करना। जैसा कि कहा गया है, भगवान अपने माता पिता के अंदर विद्यमान रहते हैं। यह वास्तव में हकीकत है और यह कोई कहावत नहीं है। आप कल्पना कीजिए, यदि शायद हम लोगों के माता पिता नहीं होते, हम लोगों का अस्तित्व नहीं होता। यह हकीकत भी है। इसलिए सबसे पहला जो दर्जा भगवान का दिया जाता है, अपने माता पिता को ही दिया जाता है। क्योंकि हम भगवान के बारे में उस समय नहीं जानते हैं, उस समय हम अपने माता पिता के बारे में जानते हैं, जिन्होंने हम लोगों को जन्म दिया है। इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि अपने जो है गुरुजन के बारे में जानना, यानी कह सकते हैं गुरुजनों का आज्ञा का पालन करना। यदि हमारे गुरुजन यानी जो टीचर, वो चाहे सर हो चाहे मैम हो, जब तक हम उनके आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। जैसा कि कहा गया है, जब हम नर्सरी क्लास से लेकर के इसके बाद हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc, MSc, B.Ed, यानी कोई भी जो है डिग्री जब हम लोग लेते हैं, यदि हम अपने टीचर्स का आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, या वह जितना सब्जेक्ट पढ़ाए रहेंगे उतना हम ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ेंगे, तब हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। या कह सकते हैं हमको बहुत बढ़िया मार्क्स नहीं मिलेगा। आइए अब देखते हैं, जैसा कि कबीर दास जी कहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े हैं, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मेरे मित्रों, जैसा कि यदि मेरा गुरु नहीं होता तो गोविंद के बारे में नहीं पता होता कि गोविंद कौन है, यानी ईश्वर कौन है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ईश्वर से भी बड़ा दर्जा गुरु का होता है, क्योंकि गुरु ही जो है अपने माध्यम से ईश्वर का दर्शन कराता है। मेरे मित्रों,
इसके बाद आते हैं, देखते हैं जीवन के लक्ष्य। यानी किसी भी मनुष्य के जीवन में यदि कोई लक्ष्य नहीं है, आदमी लक्ष्य विहीन है, तब तक आदमी सफल नहीं हो पाता है। इसलिए हमको जो है किसी भी काम में सफल होने के लिए सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना होगा, हमको क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। मान लीजिए जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, जब तक आपको दिल्ली में किसी स्थान के बारे में नहीं पता होगा, हमको किस स्थान पर जाना है या किसके यहाँ जाना है, तब तक हम वहाँ जाने के बाद भी भटक जाएंगे कि हमको किसके पास जाना है। यानी पूरे दिल्ली में भ्रमण करते रहेंगे, लेकिन जब तक हमको निश्चित पता नहीं रहेगा तब तक हम वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। इसलिए आपको जो कुछ भी बनना है, चाहे डॉक्टर बनना, चाहे इंजीनियर बनना, चाहे वकील बनना है, या आपको प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, न्यायाधीश बनना है, या कह सकते हैं कोई भी पद आपको हासिल करना है, सबसे पहले आप अपने जो है लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, आप उसी के हिसाब से परिश्रम कीजिए। इसके बाद आप निश्चित ही अपने लक्ष्य में सफल हो पाएंगे। इसके बाद मेरे मित्रों आता है थर्ड पॉइंट पर, अनुशासन का पालन करना। हम सबके जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। जैसा कि अनुशासन को इंग्लिश में कहा जाता है डिसिप्लिन, यानी जो है अनुशासन। मान लीजिए जैसे मेरा घर है, मेरा परिवार है, यदि हम लोग जो है अपने नियम के हिसाब से नहीं चलेंगे, यानी जिसका जो कर्तव्य है, जैसे मान लीजिए माता पिता का क्या कर्तव्य है, बच्चों का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, जब तक सब लोग अपना जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तब तक कोई परिवार नहीं चल सकता है। परिवार ही एक छोटा समाज का इकाई होता है। जैसे मान लीजिए कोई संस्था है, जैसे मान लीजिए आपका विद्यालय है, विद्यालय का जो अनुशासन होता है, यदि हम लोग जो है अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तब मेरा विद्यालय सही ढंग से नहीं चल पाएगा। जैसे मान लीजिए विद्यालय में जो मैनेजर साहब हैं, फिर इसके बाद जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, और फिर जितने जो है टीचर्स बंधु हैं, और जितने छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, जब तक सब लोग मिल करके अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, किसका क्या काम है, किसको क्या करना है, तब तक हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट पर, देश प्रेम भावना। यानी देश प्रेम भावना, यानी चाहे अपने आप को मिटा देना पड़े, फिर भी हमें जो है अपने पथ से पीछे नहीं हटना है। कहने का मतलब यह है, यदि मेरे देश पर कोई दूसरे देश वाले आक्रमण करेंगे, या कह सकते हैं हम लोग को आंख दिखाएंगे, तो मान करके चलिए हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी अपने देश के लिए हम अपने आप को न्यौछावर कर देंगे, जैसा कि हमारे पूर्वज कर चुके हैं। इसके बाद आता है सहभागिता की भावना होना। यानी जब तक हम लोग मिलजुल करके किसी भी कार्य को नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लीजिए यदि कोई हमको कार्य करना है, यदि मिलजुल करके सब लोग काम को कर लेते हैं, तब हम जा करके अपने जो है जीवन में सफल हो पाएंगे, इसके अलावा नहीं सफल हो पाएंगे। इसके बाद आपका आता है 6 पॉइंट आता है, अहंकार से दूर रहना। यानी किसी को किसी भी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे आपके सौंदर्य की बात हो, चाहे आपके पढ़ाई लिखाई की बात हो, चाहे आपके धन दौलत की बात हो, कभी किसी को भी अहंकार की भावना नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए जैसा कि महात्मा गांधी जी कहे हैं, यदि जिसके ऊपर अहंकार सवार हो जाता है, इसके बाद अपना अहंकार दूर करने के लिए वह किसी भिखारी व्यक्ति को देख करके इसके बाद यह कल्पना करे, शायद उस भिखारी के जगह पर यदि मैं होता तो मेरा क्या हाल होता। मान लीजिए मेरे मित्रों, कोई एक भिखारी है, वह किसी मंदिर के सामने बैठ करके हाथ में कटोरा लिए भीख मांग रहा है, और लोग उसको भीख भी नहीं दे रहे हैं, वहां से दुत्कार करके उसको भगा दे रहे हैं। यदि
वही चीज आपने ऊपर लागू कीजिए कि यदि उसके जगह मैं वहां पर होता फिर मेरा क्या हाल होता। शायद जो मौके पर भिखारी का हाल है वही हाल मेरा भी होता। इसलिए कभी अपने आप पर जो है अहंकार नहीं सवार होना देना चाहिए मेरे मित्रों। इसके बाद मेरा जो 7 पॉइंट है, भारतीय संस्कृति का गरिमा बनाए रखना। जो हमारे भारतीय संस्कृति है, जो हमारे पूर्वज हैं या कह सकते हैं जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, उसके बारे में हम लोग जो है हमेशा सब लोगों का जो है मान सम्मान बना करके चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा जैसे धार्मिक ग्रंथ गीता है, फिर रामायण है, फिर महाभारत है। और मेरे मित्रों, मैं एट लास्ट में एक बात और कहूँगा, जैसा कि सब लोग यह जानते हैं सबसे बड़ा पुस्तक कौन है। कोई लोग कहते हैं मेरा बाइबल है, कोई लोग कहते हैं मेरा गीता है, कोई लोग कहते हैं कि मेरा जो है रामायण है। लेकिन मैं प्रेजेंट टाइम में सबसे पहले यही कहूँगा, जो हम लोगों का मेन बुक्स है हमारा भारतीय संविधान है, जो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखित है, या कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के जो जनक हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हैं। यदि शायद भारतीय संविधान नहीं होता तो शायद आज हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं रह पाते। जैसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जिस भारतीय संविधान की जो है पालन हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करते हैं, और माननीय हाई कोर्ट करते हैं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, या कह सकते हैं राष्ट्रपति जी करते हैं, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगा कि जितने हमारे भारतीय नागरिक हैं सभी लोग भारतीय संविधान के हिसाब से चलते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम लोग को अपने भारतीय संविधान की गरिमा बना करके रहना है, क्योंकि जो कुछ भी हमको मिलता है या जो कुछ भी हमें सिखाता है हमारा भारतीय संविधान ही सिखाता है। एट लास्ट में मैं मित्रों आप लोगों से यही कहूँगा, आज मैं अपना बाड़ी यहीं पर बंद कर रहा हूँ, या कह सकते हैं कि मैं अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो में अगले सब्जेक्ट पर जो है चर्चा किया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहीं पर अपना सब्जेक्ट समाप्त करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।